हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश क्लासेस। आज हम बच्चों बात करेंगे सेकंड चैप्टर प्रोज का, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब हमने पहले चैप्टर आपको बात किया था, अच्छे से समझाया भी था प्रोज के बारे में। आपको पूरा मैंने बता दिया था कि प्रोज में क्या क्या होता है, कैसे पेपर में आएगा। मैंने ये बता दिया आपको फर्स्ट वीडियो में। और जल्द ही मैं फ्री हो गया, मेरा प्रैक्टिकल वगैरह हो गया है। मैंने कहा था प्रैक्टिकल की वजह से वीडियो रुका हुआ है, तो मेरा प्रैक्टिकल हो गया। तो अब जल्द ही आपको कल या परसों तक आपको क्या है कि वो मिल जाएगा मॉडल पेपर। कक्षा 10 का कैसे मॉडल पेपर आता है, किस प्रकार से हमें पेपर देना होगा, क्योंकि इस बार कक्षा 10 में जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कह रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो इंग्लिश का सिलेबस है पहले तो पुराना वाला था, इस साल बदल गया है ना, कि उनका जो है सीबीएसई बोर्ड पे हो गया है। और सीबीएसई पैटर्न पे उन्हें पता नहीं है कि हमारा मॉडल पेपर कैसे आएगा। तो मैं कल या परसों तक ये आपको वीडियो अपने ही टाइम पे, जितने बजे ये पर डे आपको मिलती है 4 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, ताकि आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसे देख लेना है कि मेरा मॉडल पेपर कैसे आएगा। फिर उसी के हिसाब से आप लोगों को क्या करनी है, तैयारी करनी है, ताकि जो मनीष सर बता रहे हैं कि एकदम कंप्लीटली और पूर्ण तरीके से आप लोग तैयार हो जाओ। तो एक अपने अंदर जोश लाना और उसे क्या करना है, एकदम प्रिपेयर करना। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे उसे बता दिया। 2 चैप्टर पोइट्री करा दिया आपके, 2 चैप्टर पोइट्री और 1 चैप्टर प्रोज से खत्म हो गया, 3 चैप्टर समाप्त हो गए। आज आपका चौथा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये है प्रोज का सेकंड चैप्टर, मतलब अगर सीरियल से बात करें तो ये हमारा चौथा चैप्टर है, जिसके राइटर हैं, कह रहे हैं कि नेल्सन रोलिहल्ला मंडेला इसके राइटर हैं। और इसमें अबाउट द ऑथर के बारे में लिखा है कि जो नेल्सन रोलिहल्ला हैं उन्होंने कहाँ से, यानी कह रहे हैं कि वह कहाँ के हैं और किस बारे में बात किया है। तो आज हम पहले इस कहानी के बारे में बात करते हैं कि इस कहानी में है क्या। तो ये आपका लेसन है, देख लीजिए। इसमें लिखा है कि जो ये नेल्सन मंडेला जी हैं, यह काफ़ी टाइम तक, यानी कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम तक क्या है, जेल में गुजारे, यानी लगभग 30 वर्ष तक क्या है कि यह जेल में रहे हैं। क्योंकि यह जो है कि देश के लिए लड़ रहे थे कि यह रंग भेदभाव, कि जो रंग का भाई भेदभाव है, जाति प्रथा है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो काफ़ी दिनों तक लड़े। और फिर उसके बाद जेल में रहे। और फिर अंततः 1994 में साउथ अफ्रीका में लोग जो तांत्रिक चुनाव होता है उसमें क्या है, यह चुने गए और इनको क्या है कि राष्ट्रपति बनाया गया। तो यह देश की क्या है, सेवा कर पाए। तो इसी के बारे में ये बताया गया है। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। ये सारा चीज़ है, लिखा है, एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ में क्या क्या लिखा है, कैसे है। फिर हम चैप्टर की ओर बात करेंगे कि चैप्टर में हमारे क्या है, कि ये यहाँ से हमारा चैप्टर चालू होता है। तो हम चैप्टर के बारे में आज बात करेंगे कि चैप्टर में क्या क्या दिया है, कैसे कैसे होता है, कैसे पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों कि हम जो चैप्टर पढ़ाते हैं आप लोग उसे पूर्णतः अच्छे तरीके से देखिए। जिनके पास किताब है वो किताब लेके बैठें, जिनके पास किताब नहीं कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और वीडियो को चला लें, और पीडीएफ को खोलें, या फिर एक बार वीडियो पूरी कंप्लीट देख लें, या फिर एक एक पैराग्राफ देखिए, और फिर जो पीडीएफ डाउनलोड करिए उसे आप स्वयं से क्या करिए, पढ़िए। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम के लिए। कि भाई अगर हम चैप्टर अच्छे से समझे रहेंगे तो एग्जाम में कहीं भी से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम फटाक से क्या कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। लिखा है ऑन द लवली ऑटमन डे। ऑन द लवली ऑटमन डे मतलब कह रहे हैं कि ऑन दैट लवली ऑटमन डे मतलब कह रहे हैं कि उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन, आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनिन, कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी जेनिन के साथ था। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वार्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। अब कह रहे हैं कि जो मिस्टर डी क्लर्क हैं, कह रहे हैं कि जो मिस्टर डी क्लर्क हैं वह सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में क्या है, उनको शपथ दिलाई गई। मतलब कहने का आशा है ऑन द पैडियम, पैडियम मतलब होता है मंच पर। क्या है कि जैसे मंच होता है बेटा, कहीं पे बाबू कहीं पे बोलते हैं तो एक मंच लगा होता है ना, तो वैसे ही कह रहे हैं मंच पे खड़े थे कौन, मिस्टर डी क्लर्क। और वाज फर्स्ट जो प्रथम थे, स्वर्ण इन एज द सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, मतलब जिन्हें सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में क्या है कि शपथ दिलाई जा रही थी। फिर देन मतलब तब कह रहे हैं कि टब्बो मेबकी, कह रहे हैं जो टब्बो मेबकी है, वाज द स्वर्ण इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। स्वर्ण मतलब उनको शपथ दिलाना होता है। फिर कह रहे हैं जो कि भाई टब्बो मेबकी है उनको प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में क्या है, शपथ दिलाई गई। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि वेन इट वाज माई टर्न, जब मेरा समय आया, यानी वेन इट वाज माई टर्न यानी जब मेरी बारी आई, टर्न मतलब बारी होता है। कह रहे हैं जब मेरी बारी आई तो आई प्लेग्ड मतलब क्या है कि मैंने प्रतिज्ञा किया, कह रहे हैं कि मैंने प्रतिज्ञा लिया। टू ओबे ना, कह रहे कि आई प्लेग टू ओबे मतलब कह रहे हैं कि मैंने प्रतिज्ञा लिया, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डेवलप माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल। अब देखो कहने का क्या आशा है, कह रहे हैं कि आई प्लेग टू ओबे, कह रहे हैं कि मैंने शपथ लिया यानी प्रतिज्ञा लिया। क्या प्रतिज्ञा लिया, एंड अपहोल्ड मतलब बनाए रखने के लिए ना,
कह रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, एंड टू डिवोट और मैं अपने आप को भक्त कर दूंगा, मतलब लगा दूंगा, माई सेल्फ मतलब स्वयं को, टू वेल बीइंग मतलब एक अच्छा, कह रहे हैं कि वेल बीइंग मतलब भलाई करने के लिए, एक अच्छाई के लिए, कह रहे हैं कि मैं अपने आप को लगा दूंगा, द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल यानी अपने लोकतंत्र और क्या है अपने लोगों के प्रति। तो कहने का आशय है कि यह कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उसको, कह रहे हैं कि संविधान का पालन करने तथा उसको अडिग यानी कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए मैंने क्या किया, गणतंत्र था अपने लोगों की भलाई के लिए स्वयं क्या है अपने आप को स्वयं को क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बाबू टू द असेंबल्ड, असेंबल्ड मतलब वहाँ पे जो होता है कि मेहमान यानी असेंबली होता है जहाँ पे ये चीज़ हो रहा था। गेस्ट मतलब कह रहे हैं कि जो एकत्रित मेहमान थे, असेंबल्ड में एकत्रित मेहमान थे। एंड द वाचिंग वर्ल्ड और जो लोग संसार को देख रहे थे यानी, और संसार को देखने वाले यानी देखने वाले संसार को, और कह रहे हैं जो भी व्यक्ति संसार को देख रहे थे, कह रहे हैं कि आई सेड मैंने उनसे कहा। तो कहने का आशय ये है बाबू कि जो असेंबल में लोग एकत्रित थे और देखने वाले संसार को, और यानी जो संसार को देख रहे थे, मैंने उनसे कहा, सेड मतलब कहा, क्या कहा, टुडे मतलब आज, ऑल ऑफ अज डू कह रहे हैं कि हम सभी यह करने जा रहे हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर या फिर हम लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, कह रहे हैं कि आज हम सभी यहाँ पर जो उपस्थित हैं या फिर हमारे द्वारा यह किया जाएगा, कह रहे हैं कि जो आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे द्वारा या उपस्थित के द्वारा करेंगे क्या, कन्फेयर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। अब कह रहे हैं कि न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब जानते हो नवजात स्वच्छता ना को, कह रहे हैं कि क्या है बाबू कि कह रहे हैं नवजात स्वच्छता को कन्फेयर ग्लोरी मतलब शान, एंड होप मतलब क्या है उम्मीद प्रदान करेंगे। कह रहे हैं कन्फेयर ग्लोरी मतलब शान एंड होप मतलब उम्मीद टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कह रहे हैं कि भाई नवजात स्वच्छता को शान और उम्मीद प्राप्त करेंगे यानी प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद करें आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस मतलब लंबे अनुभव के साथ, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जारी रखेंगे, ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। अब कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक यानी कह रहे हैं बहुत लंबे समय अनुभव के बाद कह रहे हैं जारी रखेंगे क्या, कह रहे हैं कि जारी रखेंगे ह्यूमन डिजास्टर यानी विशेष मानवीय आपदाओं, एंड लास्ट टू लॉन्ग कह रहे हैं कि लास्ट टू लॉन्ग मतलब लंबे समय तक। कहने का आशय है कि आउट ऑफ एक्सपीरियंस मतलब कह रहे हैं कि अनुभव के साथ, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जारी रखेंगे, ह्यूमन डिजास्टर एंड लेस्टेड टू लॉन्ग्स मतलब कहने का से बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, कह रहे हैं बहुत लंबे समय से जो जारी है विशेष मानवीय आपदाओं के बाद, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राइड। कह रहे हैं कि ऐसे समाज का यानी कह रहे हैं कि मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, कह रहे हैं कि ऐसे समाज का जन्म होने जा रहा है, ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड जिसपे कि पूरे यानी संपूर्ण मानवता को क्या होगा, गर्व होगा। कह रहे हैं का आशय यह जो मानवीय आपदा यानी लंबे समय से जो मानवीय आपदा अवशोषण चला आ रहा है उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसे समाज का आज जन्म होने जा रहा है जिससे कि संपूर्ण मानवता को क्या होगा बाबू, गर्व होगा। फिर उसके बाद देखो कह रहे हैं कि वी मतलब हम, हु मतलब जो, वेयर आउट लाज नॉट सो लॉन्ग एगो। अब कह रहे हैं जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आउट लाज मतलब कटे रहे, नॉट सो लॉन्ग एगो मतलब कह रहे हैं इतने लंबे समय से, कह रहे हैं कि हम जो इतने लंबे समय से क्या है दुनिया से कटे रहे। कह रहे हैं कि टुडे विन गिवेन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। अब देखो कह क्या रहे हैं कि हम जो इतने लंबे समय से दुनिया से क्या है बाबू कटे रहे, तो कह क्या रहे हैं कि भाई हमने कहा कि हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, उसके बाद कह रहे हैं कि हैव टू बीन गिवेन यानी कह रहे हैं कि आज हमें दिया जा रहा है, द रेयर प्रिविलेज मतलब दुर्लभ अवसर, टू बी होस्ट मतलब क्या करने का, मेजबानी करने का, टू द नेशन मतलब राष्ट्र का, ऑफ द वर्ल्ड यानी यह जो संसार के राष्ट्र हैं अनेक राष्ट्र हैं, ऑन आवर ओन सॉइल और अपनी क्या है स्वयं की धरती पर। कहने का आशय है इतने लंबे समय के बाद जो हम दुनिया से कटे रहे उसके बाद आज हमें अपने संसार के अनेकों राष्ट्रों की और हमारी स्वयं की धरती पर मेजबान करने का क्या है एक दुर्लभ अवसर मिला है। फिर कह रहे हैं कि वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, कह रहे हैं कि हम अब कह रहे हैं कि वी मतलब हम सब, थैंक ऑल ऑफ कह रहे हैं कि हम सभी क्या है धन्यवाद देते हैं विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का। कह रहे हैं कि जो डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं यानी कि विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हैं हम लोग उनका क्या है कि धन्यवाद करते हैं,
फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन, फॉर हैविंग मतलब जो आए, केम टू टेक पोजेसन विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वाट इज। अब कहने का आशय कह रहे हैं कि जो इतना कीमती समय, यानी पहले तो कह रहे हैं कि हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। फिर कह रहे हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ, कह रहे हैं कि वे मतलब भाई फॉर हैविंग कम मतलब आए टू टेक पोसेसन विथ द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश के लोगों के साथ कह रहे हैं कि आए। आफ्टर ऑल आखिरकार एक कॉमन वेरिटी ऑफ जस्टिस, कह रहे हैं कि मानव शान यानी विजय की, कॉमन वेरिटी ऑफ जस्टिस यानी विजय की जो है मानवीय शान, और करें फॉर पीस मतलब शांति के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी मतलब क्या होता है कि ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानवीय शासन आदि के विजय के लिए जो लोग हमारे इस पावन अवसर पे पधारे हैं, मैं उन विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो सिंपल सा कहने का आशय ये है कि कबीर जी कहते हैं कि मैं अपने विशिष्ट मेहमानों का क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जो इस धरती पर कह रहे हैं कि जो इस धरती पे कह रहे हैं कि जो इस स्थान पे क्या है कि अपने, कह रहे हैं कि जो इस स्थान पर अपने लोगों के साथ न्याय और शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। अब कह रहे हैं कि वी है मतलब हमने, एट लास्ट मतलब अंत में, अचीव मतलब प्राप्त किया है, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब क्या है कि कह रहे हैं राजनीतिक मुक्ति, इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति होता है, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। अब कह रहे हैं कि हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। वी प्लेड आवर सेल्फ टू लिबर्टेड ऑल आवर पीपुल फॉर द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination। अब कह रहे हैं, देखो बाबू, कह रहे हैं वी प्लेग्ड मतलब हम शपथ लेते हैं, और सेल्फ मतलब स्वयं, टू लिबर्टी ऑल आवर पीपुल यानी जो हमारे सभी लोग हैं, कह रहे हैं कि जो हमारे सभी लोग हैं हम उनके लिए स्वयं क्या है, शपथ लेते हैं। क्या शपथ लेते हैं? फॉर द कंटिन्यूइंग बॉन्डिंग ऑफ पॉवर्टी, यानी कह रहे हैं जो लगातार निरंतर, पॉवर्टी मतलब गरीबी, डिप्राइवेशन मतलब अपहरण, सफरिंग मतलब जो दुख कष्ट है, जेंडर मतलब लिंग, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो अलग भेदभाव है, मुक्त करने का क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। कहने का आशय बाबू कि हम शपथ लेते हैं किस चीज़ का, मुक्त करने का। यानी क्या मुक्त करने का शपथ लेते हैं? जो हमारा गरीबी अभाव है, दुख है, लिंग की प्रॉब्लम है, भेदभाव और अन्य भेदभावों को मुक्त करने के लिए क्या करते हैं, हम शपथ लेते हैं। और फिर करें नेवर नेवर, कह रहे हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कह रहे हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपेंसेस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई एन अदर। तो देखो क्या रहे हैं, कह रहे नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कह रहे कभी नहीं दोबारा, फिर कभी नहीं, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, यानी कह रहे हैं कि इस सुंदर सी धरती पर, विल अगेन एक्सपीरियंसेस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, की ऑपरेशन मतलब शोषण की, कह रहे हैं कि एक दूसरे के द्वारा कभी किसी का शोषण नहीं होगा। कह रहे हैं कि इस धरती पर अब दोबारा कभी एक दूसरे के द्वारा क्या है, शोषण नहीं होगा। फिर कह रहे हैं द सन शैल नेवर सेट, कह रहे हैं सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, कह रहे हैं कि इस शानदार मानवीय उपलब्धि का जो सूर्य है यह कभी अंत नहीं होगा। और फिर कह रहे हैं लेट्स फ्रीडम रेजन, कह रहे हैं कि लेट्स फ्रीडम रेजन मतलब स्वतंत्र का साम्राज्य रहे, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी हे परमात्मा अफ्रीका को वरदान दीजिए कि स्वतंत्रता का सदैव साम्राज्य रहे। अब आगे देखते हैं, ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ समय बाद, वी आल लिफ्टेड, यानी कह रहे हैं कि हम सभी ने उठाया, अवर आइज मतलब अपनी आंखों को, इन वे मतलब भय से, एज ए स्कल्पचर मतलब शानदार, एरे मतलब नज़ारा, ऑफ साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका का, जेट्स हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रॉप्स कैरीज रोर्ड इन द परफेक्ट परफॉर्मेंस फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। अब कह रहे हैं कि ए फ्यू मोमेंट लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन वे एज स्कल्पचर एरर ऑफ द साउथ अफ्रीका। अब कह रहे हैं कि कुछ क्षण बाद हमने सभी अपनी आंखों को क्या है, भय से ऊपर उठाया ना, भय से ऊपर उठाया साउथ अफ्रीका जेट्स, यानी जो साउथ अफ्रीका, कह रहे हैं कि जो साउथ दक्षिण अफ्रीकन की जो हेलीकॉप्टर और जो जेट थी, एंड ड्रॉप कैरीज रोर द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो कह रहे हैं कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकन जेट हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान की दहाड़ का क्या है, शानदार नज़ारा था ना।
कह रहे हैं कि परफेक्ट फॉर्मेशन, यानी कह रहे हैं जो शानदार नज़ारा था कहाँ, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। कह रहे हैं यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो दक्षिण अफ्रीका थी, जेट और हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान। कह रहे हैं कि जो लड़ाकू विमान की दहाड़ का जो शानदार नज़ारा था। फिर कह रहे हैं कि इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, कह रहे हैं कि यह केवल प्रदर्शन ही नहीं, डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन, आप पॉइंटेड मतलब सही, प्रिसीजन मतलब तालमेल, एंड मिलिट्री फोर्सेस मतलब क्या थी, फौजी की शक्ति थी। मतलब फौजी का क्या था, शक्ति का प्रदर्शन था। मतलब कहने का आशय यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बट मतलब बल्कि ए डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, कह रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। कहने का आशय बल्कि फौजी का क्या है, फौजी का जो प्रजातंत्र, कह रहे हैं कि यह फौजी के प्रजातंत्र का क्या था, प्रदर्शन था, टू ए न्यू गवर्नमेंट, जो कह रहे हैं कि एक नई सरकार, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कह रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से, मतलब कह रहे हैं कि फ्रीली एंड फेयरली मतलब स्वतंत्र रूप से और निर्भय रूप से क्या है, चुनी गई थी। तो कहने का आशय है कि बल्कि फौज का प्रजातंत्र तथा नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से और बिना निर्भय, यानी निर्भय की क्या है, चुनी गई वफादारी का प्रदर्शन था। फिर कह रहे हैं कि वनली मूवमेंट बिफोर, यानी कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका, कह रहे हैं साउथ अफ्रीका का सबसे उच्च जनरल, डिफेंस फोर्स मतलब जो डिफेंस फोर्स यानी फोर्स में था, एंड पुलिस मतलब जो पुलिस था, देयर चेस्ट मतलब जिसकी छाती, डिडेक्ट्स मतलब भरी हुई थी, विथ रेवन एंड मेडल मतलब रिबन और मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाई। तो कहने का आशय क्या कह रहे हैं बाबू, कि वहाँ पर साउथ अफ्रीका का जो पुलिस होता है, मतलब फोर्स होता है, जिसकी छाती कह रहे हैं कि एकदम रिबन और मेडल से भरी हुई थी। सैल्यूट मी, वह मेरे सामने आकर के क्या करता है, मुझे सैल्यूट करता है, एंड प्लेग्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी क्या है, वफादारी का क्या करता है, प्रतिज्ञा करता है ना। और कह रहे हैं कि अपनी वफादारी का प्रतिज्ञा करता है, एंड वाज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have salute but arrested me। कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, कह रहे हैं कि मैं इस बात को भूला नहीं हूँ, दैट नॉट, कह रहे हैं कि मैं इस बात को भूला नहीं हूँ कि सो मैनी ईयर्स बिफोर, यानी कुछ साल पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूट, की कह रहे हैं कि वह मुझे सैल्यूट करने नहीं आए थे, बट अरेस्टेड मी, कह रहे हैं कि मुझे क्या है, गिरफ्तार करने आए थे। फाइनली अंततः एक कर्बन ऑफ द इम्फाल जेट लेफ्ट ए स्मोक टायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। अब कह रहे हैं कि अंत में, यानी कहने का आशय कि वह जो पुलिस था, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले वह मुझे सैल्यूट करने नहीं, मुझे पकड़ने आया था। और फिर कह रहे हैं कि अंत में, यानी फाइनली अंत में, कह रहे हैं कि जो भाई फाइनली मतलब अंत में, द चैरवन ऑफ द इम्फाल जेट, कह रहे हैं जो इम्फाल जेट का विमान था, कह रहे हैं कि लेफ्ट मतलब छोड़ता है, स्मोक मतलब क्या है, धुआं, ट्रायल ऑफ द ब्लैक मतलब क्या है, काला, रेड मतलब ग्रीन, सॉरी रेड मतलब लाल, ग्रीन मतलब क्या है कि हरा, और कह रहे हैं ब्लू मतलब क्या है कि बाबू नीला, और गोल्ड मतलब सुनहरे रंग का ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, जो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका का एक नए झंडे का क्या है, आकार बनता है। तो कहने का आशय जो इम्फाल जेट का जो विमान था, वह आसमान में कह रहे हैं काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग की धुआं छोड़ता है, जो कह रहे हैं साउथ अफ्रीका का एक नए झंडे का क्या था बाबू, आकार था। अब आइए इसके आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं देखो आगे है, कह रहे हैं कि द डे वाज सिम्बलाइज्ड, कह रहे हैं जो दिन था बाबू, वाज सिम्बलाइज्ड मतलब प्रतीक था, फॉर मी मतलब मेरे लिए, बाय द प्लेइंग मतलब गाया गया, ऑफ आवर टू नेशनल एंथम मतलब अपना क्या है, दो राष्ट्रीय गीत। कह रहे हैं कि हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन के द्वारा यह दिन मेरे लिए क्या है बाबू, प्रतीक बन गया था। और कह रहे हैं एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो सफ़ेद लोग थे उन्होंने क्या गाया, नुकासी सिकलेल अफ्रीका, उन्होंने क्या है, नुकासी सिकलेल अफ्रीका गाया। और एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो ब्लैक लोग थे वह क्या गाते हैं, डाई स्टीम द ओल्ड एल्थम ऑफ द रिपब्लिक, जो कह रहे हैं कि गणतंत्र दिवस का क्या था, पुराना गीत था। यानी जो काले लोग हैं वह गणतंत्र का पुराना गीत गाते थे, कौन सा, डाई स्टीम। और फिर कह रहे हैं आल्दो, यद्यपि, दैट डे यानी उन दिनों, नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे न वंस डिस्पाइट, और कह रहे हैं कि उन दिनों भाई, नाइदर मतलब कोई नहीं, ग्रुप, नाइदर ग्रुप मतलब कोई ग्रुप न्यू मतलब नहीं जानता था, द लिरिक्स ऑफ द एंथम, कह रहे हैं कि उस ग्रुप में उन दिनों कोई क्या है कि राष्ट्रगीत की सही लय नहीं जानता था।
और कह रहे हैं कि दे वंस डिस्पाइट, और वे दोनों ग्रुप क्या है एक दूसरे से नफरत करते थे। दे वुड सून, लेकिन कह रहे हैं कि दे वुड सून मतलब वे जल्द ही, नो मतलब जान जाते थे, द वर्ड्स बाय हार्ट यानी अपने हृदय में जल्द ही शब्दों को क्या कर लेते थे, याद कर लेते थे। फिर आगे देखते हैं क्या है। अब कह रहे हैं ऑन द डे मतलब उस दिन, ऑफ द इनोग्रेशन मतलब कह रहे हैं कि उद्घाटन वाले दिन, कह रहे हैं कि आई वॉज ओवर एलमेट मतलब कह रहे हैं कि मैं बहुत अधिक प्रसन्न था, विथ द सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब कह रहे हैं कि मैं उस दिन इतिहास की भावनाओं से बहुत अधिक प्रसन्न था। कह रहे हैं इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, कह रहे हैं कि 20वीं सदम में इन द फर्स्ट मतलब प्रथम, कह रहे हैं कि प्रथम डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, कह रहे हैं प्रथम दशक में, कह रहे हैं कि 20वीं सदी के प्रथम दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर यानी कुछ, कह रहे हैं फ्यू ईयर्स आफ्टर मतलब कुछ साल बाद, द बीटर एग्लो बोर वार, कह रहे हैं कि जो बीटर एग्लो बोर वार था, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और कह रहे हैं मेरे स्वयं के क्या है जन्म से पहले ना, द वाइट स्किन पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के सफ़ेद यानी गोरे लोग थे, कह रहे हैं पैचड अप देयर डिफरेंस यानी अपनी क्या है कि कह रहे हैं कि पैचड अप देयर डिफरेंस, जो उनकी क्या थी भिन्नता थी, मतलब कहने का से जो उनमें भेदभाव था उसे क्या कर लिया था, ख़त्म कर लिया था, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल ऑफ देयर ऑनलैंड। अब कहने कि अपनी स्वयं की धरती पर मतलब अपनी स्वयं के देश पे जो काली चमड़ी वाले लोग के विरुद्ध, कह रहे हैं कि अगेंस्ट द डार्क स्किन मतलब जो काली चमड़ी वाले लोग के विरुद्ध, कह रहे हैं कि रिएक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डेमोनेशन मतलब कि काली चमड़ी वाले लोग के विरुद्ध जाति प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का क्या कर लिया था, निर्माण कर लिया था। तो कहने का आशय यह है, कभी कह रहे हैं कि भैया उस टाइम यानी प्रथम 20वीं सदी में, कह रहे प्रथम 20वीं सदी के में भयंकर एग्लो बोर वार के बाद तथा मेरे जन्म से पहले जो दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोग थे, उन्होंने अपने भेदभाव को क्या कर लिया था, ख़त्म कर लिया था, अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जाति प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। तो कहने का वही आशय है कि इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब कह रहे हैं कि प्रथम 20वीं सदी के दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर यानी कुछ समय बाद, द बीटर एग्लो बोर वार ना, कह रहे हैं कि जो बीटर बोर वार था, कि बीटर एग्लो बोर वार था, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, कह रहे हैं मेरे जन्म से पहले, और बीटर एग्लो बोर वार के बाद ना, कह रहे हैं कि जो वाइट स्किन पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के गोरे लोग थे, पैचड अप देयर डिफरेंस अपने क्या है कि डिफरेंस यानी भेदभाव को ख़त्म कर लिए थे, एंड रिएक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट, कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था, एक जाति प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का क्या किया था, निर्माण किया था, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल ऑफ देयर ओन लैंड, कह रहे हैं कि अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, द डार्क स्किन मतलब काले लोगों के प्रति, ऑफ देयर ओन लैंड मतलब अपनी स्वयं की देश पर। फिर कह रहे हैं द स्ट्रक्चर दे क्रिएट फार्म्ड द बेसिस ऑफ द हारेस्ट, और कह रहे हैं द स्ट्रक्चर मतलब जो ढांचा था उन्हें खड़ा किया, यानी कह रहे हैं कि उन्होंने ढांचा को क्या स्ट्रक्चर दे क्रिएट फार्म्ड द बेसिक ऑफ द हारेस्ट, कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर था उन्होंने क्या किया, खड़ा किया। और फिर कह रहे हैं सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और कह रहे संसार के द स्ट्रक्चर दे क्रिएट फार्म्ड द बेसिक, कह रहे हैं कि उन्होंने क्या है कि एक ढांचा क्या कर लिया था, खड़ा कर लिया था, ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट मतलब जो बहुत मजबूत और क्या था, कठोर था। फिर कह रहे हैं मोस्ट ह्यूमन यानी कह रहे हैं जो मानवीय यानी सबसे जो मानवीय समाज है, सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, क्या है कि जो मानवीय समाज का आधार क्या है बन गया था, जो सभी लोग क्या है जानने लग गए थे। नाउ मतलब अब इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, और कह रहे हैं कि अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, कह रहे हैं कि अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8 डिकेड्स एज ए मैन, कह रहे हैं कि 20वीं सदी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में, कह रहे हैं कि एंड माई ओन 8 डिकेड्स एज ए मैन, और कह रहे हैं कि एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं क्या है 8वें दशक में, कह रहे हैं दैट सिस्टम हैज़ बीन नॉट unmindful of the overturned forever and replaced by one and recognized the right and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। तो कह रहे हैं नाउ इन द लास्ट मतलब अंत में डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, कह रहे हैं कि
अंतिम 20वीं यानी अंतिम 20वीं दशक के अंत में, कह रहे हैं कि 20वीं दशक के अंतिम दशक में, और कह रहे हैं कि एंड माई ओन 8 डिकेट्स एज ए मैन, और कह रहे हैं कि आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में, कह रहे हैं द सिस्टम मतलब वह जो सिस्टम था, हैड बिन नॉट अल्टीमेट ऑफ ओवरटर्न फॉर एवर, कह रहे हैं कि जो स्वयं के लिए क्या था, बदल गया था, एंड रिप्लेस्ड बाई वन, कह रहे हैं कि उसके स्थान पर दूसरे ने क्या कर लिया था, स्थान जगह ले लिया था, दैट की रिकॉग्नाइज द राइट मतलब जो सही रूप से पहचाना जाने लगा, एंड फ्रीडम मतलब स्वतंत्र रूप से, और कह रहे हैं कि ऑफ ऑल पीपुल मतलब हमारे सभी लोगों के लिए, रिग्रेटलेस ऑफ कलर्स ऑफ देयर स्किन, बिना उनके क्या है कि चमड़ी के रंग के भेदभाव के, कह रहे हैं कि बिना उनके चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता से क्या है, पहचाना जाने लगा। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, कह रहे हैं कि दैट डे हैड कम, कह रहे हैं कि वह दिन आया, अबाउट थ्रू द यूनिमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, कह रहे हैं जो मेरे लोग यानी हजारों मेरे लोगों के अकल्पनिक यानी अकाल्पनिक कुर्बानियों के द्वारा यह दिन आया था। कह रहे हैं कि पीपुल मतलब जो लोग थे, हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड ऑन रिपीट, कह रहे हैं कि पीपुल हु मतलब जो, हुज मतलब जो, सफरिंग मतलब जिनके क्या है कष्ट, एंड करेज मतलब साहस, कैन नेवर बी काउंट कभी काउंटेड कभी गिने नहीं जा सकते, एंड रिपीट मतलब कभी चुकाया नहीं जा सकते। कह रहे हैं कि मेरे लोगों को यानी उन लोगों के कष्टों तथा साहस की कभी गिनती नहीं की जा सकती, और उनकी क्या है कि कभी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। कह रहे आई फेल दैट मुझे महसूस हुआ कि एज की आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, कि मेरे पास अनेकों अन्य दिन किया था, डैट की आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पोर्टियाट, और कह रहे हैं कि मैं मात्र उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का क्या था, एक योग था, हु हैड गॉन बिफोर मी जो मेरे पहले जा चुके थे। कहने का आशय कि भैया मेरे पास अनेकों दिन थे और मैं तो मात्र एक उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का एक योग था जो मुझसे पहले जा चुके थे। और फिर कह रहे हैं कि दैट लॉन्ग मतलब वह लंबी, एंड नोबल लाइन मतलब श्रेष्ठ लाइन, कतार एंडेड मतलब खत्म होती है, एंड नाउ मतलब अब, बिगेन अगेन विथ मी जो मेरे साथ अब शुरू हुई। फिर कह रहे हैं आई वाज पेन्ड मुझे दुख है कि दैट कि आई वाज नॉट एबल टू थैंक, कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद कह नहीं पाया, फिर मैं अपने लोगों से धन्यवाद नहीं कह पाया, एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी, और कह रहे हैं मैं योग्य नहीं हो पाया टू सी देखने में, वाट देयर सेक्रीफाइस हैड राट की उनके क्या है कि बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धियों को कह रहे हैं कि मैं नहीं देख पाया, यानी हैड राट मतलब उपलब्धि, कह रहे हैं कि उनके बलिदानों के द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को क्या है कि मैं नहीं देख पाया। फिर उसके आगे देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट ए डीप एंड लॉन्गेस्ट वुंडेड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। अब कह रहे हैं कि जो रंग भेद की नीति है, यानी द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मतलब जो रंग भेद की नीति है, क्रिएट मतलब क्या करती है, उत्पन्न करती है, डीप मतलब गहरा, एंड लास्टिंग वुंडेड मतलब कभी न भरने वाला घाव, इन माई कंट्री एंड माई पीपुल मेरे देश और क्या है मेरे लोगों के प्रति। तो कह रहे हैं रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा तथा कभी न भरने वाला घाव उत्पन्न करती है। करें कि ऑल ऑफ अज विल स्पेंड मैनी ईयर्स, करें कि हम सभी ने अनेकों वर्ष बिताए हैं, इफ़ नॉट जनरेशन कई पीढ़ियां नहीं, कह रहे हैं कि कई वर्ष बिताए हैं, रिकवरिंग फॉर द प्रोफाउंड हर्ट, कह रहे हैं कि इस गहरे घाव को, इस गहरे जख्म को भरने के लिए मैंने कई पीढ़ियां यानी कई वर्षों बिताए हैं। बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्यूरिलिटी न ब्रूटिलिटी हैड अनदर यूनिटाइटेंड इफेक्ट। अब कह रहे हैं कि बट द डिकेट्स ऑफ, कह रहे हैं कि अनेकों दशक, और कह रहे हैं प्रेशंस मतलब अत्याचारी, एंड ब्रूटालिटी मतलब क्या होते हैं निर्दयता का जो एक अन्य यानी हैड अनदर मतलब अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था, यानी अनटाइडेड इफेक्ट मतलब एक अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था। कह रहे हैं कि एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बो, कह रहे हैं कि भाई एक अप्रत्यक्ष प्रभाव था जिसे ओलिवर टैम्बो, और फिर कह रहे हैं वाल्टर सीसुलस, द चीफ लुथुलियस, यूसुफ डैडूस, द वार्म, कह रहे हैं द वार्म फ्रीसर्स, और रॉबर्ट सुबुक्वेस जैसे कह रहे हैं अद्भुत साहस, जो कह रहे हैं कि अद्भुत साहस यानी सब न्यूज़ ऑफ आवर टाइम, कह रहे हैं अद्भुत साहस और बुद्धिमान और नेकी से पूर्ण लोग क्या थे, पैदा हुए थे।
मैन ऑफ द सक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज विजडम एंड जनरसी दैट दे आर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। तो कहने का आशय ये जो यूसुफ जैसे लोग थे कि ओलिवर टैम्बो कह रहे हैं कि जिसने ओलिवर टैम्बो, वाटर सिसुलस, चीफ लुथुलियस, यूसुफ डैडूस, ब्रास फिशर, रॉबर्ट सिबवैक्स जैसे कह रहे हैं जो लोग हैं अद्भुत और साहस और कह रहे हैं कि बुद्धिमान, यानी कहने का आशय बुद्धिमान, विजडम और कह रहे जनरोसिटी मतलब नेकी से परिपूर्ण जो लोग थे, सच हाइट ऑफ द कैरेक्टर सॉरी जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। जो कह रहे हैं कि इस प्रकार के लोग क्या है कभी शायद ही इस धरती पे पैदा होंगे। फिर कह रहे हैं परहैप्स शायद कह रहे हैं कि द रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ द ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट ऑफ द कैरेक्टर। कह रहे हैं कि शायद ही ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि परहैप्स शायद ही द रिक्वायर सच डिफेक्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस, कह रहे हैं इस प्रकार के अत्याचारी यानी दमनकारियों की ज़रूरत पड़ेगी टू क्रिएट मतलब क्रिएट करने के लिए सच हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर मतलब कह रहे हैं कि उचित यानी सबसे ऊंचाई कैरेक्टर वाले लोगों की। कह रहे हैं कि शायद ऐसी चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि माई कंट्री इन रीच इन द मिनरल्स एंड गेम्स दैट लाई विनीथ इट्स सॉइल। और कह रहे हैं कि जो मेरा देश है, कह रहे हैं कि जो मेरा देश है इट इज़ रीच मतलब धनी है, इन द मिनरल्स मतलब क्या है खनिजों में, एंड गेम्स मतलब क्या है खेलों में, दैट लाइज विनीथ और कह रहे हैं लाइज विनीथ इट्स सॉइल और कह रहे हैं कि इट्स सॉइल बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इज़ ग्रेटर वेल्थ इज इट्स पीपुल फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्यूरेस्ट डायमंड्स। कह रहे हैं कि माई कंट्री इज़ रिच मतलब कह रहे हैं जो मेरा देश है वह धनी है, इन मिनरल्स एंड गेम्स दैट लाई विनीथ इट्स सॉइल। विनीथ मतलब दबा हुआ है, सॉइल मतलब क्या है कि ज़मीन के अंदर। कह रहे हैं कि जो भैया ज़मीन के अंदर क्या हुआ है दबा हुआ, यानी कह रहे हैं मेरा जो देश है खनिजों और कह रहे हैं हीरे मोतियों से क्या है पूर्ण है। जो कह रहे हैं कि मेरे ज़मीन के अंदर यानी मेरे देश के अंदर क्या है जमा हुआ है यानी दबा हुआ है। और कह रहे हैं बट लेकिन आई हैव ऑलवेज यानी मैंने सदैव नोन मतलब यह जाना है दैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपुल की इसके सबसे महानतम लोग कौन है दौलत है, फाइनर और कह रहे हैं कि फाइनर एंड ट्रूअर और कह रहे हैं कि यही सत्य है यही सबसे सच्चा है। कह रहे फाइनल मतलब यही सुंदर है और एंड मतलब ट्रूअर मतलब यही सत्य है, दैन की द प्योरेस्ट डायमंड जो कि एकदम अधिकतम शुद्ध हीरे की तरह है। तो कह रहे हैं कि जो मेरे देश के लोग हैं वह एकदम शुद्ध हीरे की तरह हैं, वही हमारे देश के क्या है सबसे बड़े दौलत है, वही ही सबसे हमारे देश का सबसे बड़ा क्या है दौलत है। हमारे ये देखो 6 आपके नाम है जो अभी हमने पढ़ा कि ओलियर टैम्बो, वाटर सिसुलियस, चीफ लुथुलियस, यूसुफ डैडोस और बार्म फीचर्स और कह रहे हैं रॉबर्ट सुक्री। जो ये नाम है कह रहे हैं कि यही हमारे 6 ऐसे लोग हैं जिनको क्या है कि जिनके दमन को पैदा करने के लिए हमारे काफ़ी गहराई यानी काफ़ी अच्छे कैरेक्टर वाले लोग चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आज आप लोग इतना पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट डे हम इसका पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे जो पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, आज इतना आप लोग पढ़िएगा इतना समझिएगा, फिर नेक्स्ट डे हम इसका पूरा सेकंड पार्ट लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर आपको सभी पूरी चीज़ करा देंगे। और तो हमारे इस वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका जो ग्रामर है वह 2 बजे चलेगा, आप जल्द ही इसका मॉडल पेपर हम आपको बता देंगे, जल्द ही वह स्टार्ट होगा। तो प्लीज़ आप लोग क्या करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुँचाइए ताकि ढेर सारे लोग क्या हैं कि हमारे चैनल तक जुड़ सकें। और सबसे ख़ास बात ये है कि जो ये चीज़ें पढ़ाई जाती है आप लोग उसे अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में फेयर्स में उतार लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो धन्यवाद।